अब्बू, मैं आप दोनों से वादा करता हूं कि मैं अपना फर्ज पूरा करके लौटूंगा। हातिम मेरे बेटे, मुझे पूरा यकीन है कि तुम अपने सफर में कामयाब होगे। अम्मी, मैं जल्द ही लौट आऊंगा। रखना बेटे। शाजिया, मुझे जाना होगा। जा बेटा, तेरा खुदा निगहबान। क्या हुआ? इरादे टूट गए? हौसले बिखर गए? देखो तो सही, क्या हाल हो गया है उस रहनुमा का जो इंसानियत के मसीहा को बचाने चला था। कितना ही बेबस और लाचार दिख रहा है तू शर्जील। बहुत भरोसा था ना तुम्हें अपनी किस्मत पर। तुझे यकीन था कि मेरी मौत हातिम के हाथों होगी, लेकिन तू भूल गया कि सरगाम अपनी किस्मत खुद लिखता है। तू और तेरे आसमानी फरिश्तों ने लाख पर्दों में उसे छुपाने की कोशिश की, उसे यमन भेज दिया, जमीन के दूसरे कोने पर। लेकिन तू ये भूल गया कि पूरी जमीन पर सरगाम की हुकूमत चलती है। सरगाम कहीं भी पहुंच सकता है, लेकिन किस्मत का अजीब खेल देखो। मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो हातिम पूरी दुनिया में दीवानों की तरह मुझे खोजता फिरेगा, वो भी अकेले। फिर उस मासूम की मदद कौन करेगा शर्जील? क्योंकि तू तो यहां मेरी कैद में है। फिर देखना
उसके हर एक कदम पर मैं ऐसे कहर बरसाऊंगा, उसको ऐसी दर्दनाक मौत दूंगा कि पूरी कायनात देखती रह जाएगी। अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए तुम। भाईजान, बड़े भाई के होते हुए भला छोटा कैसे बड़ा हो सकता है? आप भी ना। अच्छा, तो जब मैं मर जाऊंगा तब बड़े हो गए भाईजान। भाईजान, आप बादशाह बनने वाले हैं। आप नहीं जानते मैं कितना खुश हूँ। नहीं, क्यों? सब कुछ एक ही पल में कैसे बदल सकता? कल तक सब था, घर, हमने, अब्बू, भाईजान, और आज कुछ भी नहीं। हातिम, क्यों हुआ ये सब मेरे साथ? क्यों मारा उसने मेरे भाई को? क्यों छीन लिया उसने मेरे भाई को मुझसे? कौन है ये जरगाम? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने उसका? हातिम, बात यह नहीं है कि तुमने क्या किया है, बात यह है कि तुम क्या कर सकते हो। तुम ही वो एक इंसान हो जो जरगाम को खत्म कर सकता है, और जरगाम खुद इस बात को जानता है। पर तुम ये कैसे जानते? और कोई ये कैसे जान सकता है कि आगे क्या होने वाला है? तुम मेरी पिछली जिंदगी के बारे में भी जानती थी। तुम्हें यह भी पता था कि यमन में क्या होगा। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि यमन पर हमला होने वाला है? मैं तुम्हें बचाना चाहती थी। और मैं अपने भाई को, और आज सिर्फ तुम्हारी वजह से वो मेरे पास नहीं है। हातिम, वो सिर्फ एक हादसा था जो टाला जा सकता था। अगर मुझे साथ में ले जाने की जिद करने के बजाय तो मुझे यह बता देती कि यमन पर हमला होने वाला है, तो मैं कुछ कर पाता। मैं अपने भाई को बचा पाता, अपने लोगों को बचा पाता, ये बेबस न होता। मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, पर क्या तुम नहीं समझ सकते कि हम लोगों ने क्या खोया है? हसन सिर्फ यमन का शहजादा नहीं, उसकी एक उम्मीद था। अम्मी अब्बू के लिए वो सिर्फ एक बेटा नहीं था, उनकी आस था। वो मेरा भाई मेरी जिंदगी था। और आज वो नहीं है, और इसकी वजह सिर्फ तुम हो। तुम मैं मानती हूँ तुम्हें अपने भाई की मौत का गम है। तुम अकेले नहीं हो जिसने अपना सब कुछ खो दिया, और ये पहली बार नहीं हुआ है कि तुम्हारी वजह से किसी बेगुनाह की मौत हुई हो। क्या मतलब क्या है तुम्हारा?
तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं और मैंने क्या खोया है? तो चलो मेरे साथ। क्या है? और ये बुत किन लोगों के हैं? ये मेरे लोग हैं। हातिम, मैंने तुमसे कहा था ना कि मेरे साथ चलो, मेरे लोगों की मदद करो। ये वही है, मेरी प्रजा, मेरा देश। सलीम।
कौन है ये? मेरे भाईजान मेहरिया। पर यहां हुआ क्या था? वही जो यमन में भी हो सकता था। आज से कई साल पहले की बात है। मेरे अब्बू अम्मी के गुजर जाने के बाद मेरे भाईजान ने ही सलीम की जिम्मेदारी संभाल ली थी। मेरे लिए वो मेरी दुनिया थे और मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत बहन थी। उन्होंने मुझे कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने दी। बहुत कम उम्र में ही उन्होंने पूरी रियाया की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली थी। लेकिन एक बादशाह होने के बावजूद वो सबके बीच में ऐसे रहते थे मानो उनमें से ही एक हो। वो जितने अच्छे बादशाह थे उतने ही अच्छे योद्धा थे। और यही वजह थी जिसकी वजह से उनकी जान गई। पर किसी के हुनर से किसी को क्या तकलीफ हो सकती है? थी, सरगाम को थी, क्योंकि वो इस बच्चे की तलाश में था जिसे खुदा ने खुद चुना था उसे खत्म करने के लिए। उस बच्चे की तलाश में उसे जो भी हुनरबाज दिखता वो उसे तुम्हें यहाँ से जाना होगा मेरे साथ। लोग बच नहीं सकते, कम से कम बच्चों को बचाना होगा। लेकिन भाईजान, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। वो बच्चे सलीम का भविष्य है, उनको बचाना होगा। पर भाईजान, मैंने कहा ना, जाओ जाओ। जाओ परिजा, जाओ जाओ। मुझे माफ कर दो परिजात। आज मुझे अपने आप पे घिन आ रही है। ये सब मेरी वजह से। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है हाथ, और तुम्हारी वजह से सब कुछ होता रहेगा। बेगुनाह लोग मरते रहेंगे, लोग पत्थर बनते रहेंगे, तब तक जब तक तुम उस शैतान को खत्म नहीं कर देते, तब तक। मैं उस सरगाम को खत्म कर दूंगा, तुम्हारे भाई के लिए, अपने भाई के लिए, और उन तमाम बच्चों के लिए जिनकी मां ने मेरी वजह से आंसू बहाए। खत्म कर दूंगा मैं उस सरगाम को।
हातिम, 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 हातिम क्या हुआ? मैंने अभी किसी को जाते हुए देखा। अच्छा, तो फिर मैं ही बुला लेती हूँ। वो मसीहा जो हमारे अम्मी अब्बू को ठीक कर देगा। आप मेरी अम्मी को बचाओगे ना? नहीं, मेरी बहन को। नहीं, मेरे अब्बू को। नहीं, मेरे बच्चे को। ये तो वही ताबीज है। आप सबको बचा लोगे ना? आप सबको बचा लोगे ना? बचा लोगे ना? आप सबको बचा लोगे ना? आप सबको बचा लोगे ना? बचा लोगे ना? हाँ बच्चों, अब फिक्र मत करो, मैं सबको बचा लूंगा। कई सालों तक मैं जरगाम की तलाश में भटकती हूँ। फिर एक दिन मुझे एक फरिश्ता मिला। फरिश्ता?
फरिश्ता, पीर, मलंग, क्या कहूं। लेकिन उसी ने मुझे बताया इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, जिसके पास ये तावीज है। तो क्या इस तावीज की कोई उन्होंने तुम्हें तस्वीर दी थी? नहीं, इस दिमाग में एक छाप दी। ये हर रोज अपने अब्बू के साथ खाना खाते, जो कि अभी पत्थर बन चुके हैं। बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो गए, इन्होंने तो अपना बचपन जिया ही नहीं। इन्हें संवारने वाले पूरी की पूरी पीढ़ी आंखों के सामने पत्थर बन गए। शहजादी, फातिमा, हमें चलना होगा। कहाँ? अर्दिस्तान, क्योंकि हमें उस आदमी का पता चल गया जो हमें हमारे सवालों के जवाब दिलवाएगा। चलो। ये कैसी अजीब सी जगह है। ये अर्दिस्तान है। यहाँ हर दाव का नाम पैसा है। दुनिया के सारे ठग और चोर तुम्हें यहीं मिलेंगे। तुम्हें यकीन है कि वो भी हमें यहीं मिलेगा? लालच एक ऐसा अजगर है जो अपनी भूख से ज्यादा निगलता है। कासिम से ज्यादा लालची और कोई नहीं। वो वहीं मिलेगा जहां सबसे ज्यादा खाना होगा, और यहां से ज्यादा खाना उसे कहां मिलेगा? वो यहीं होगा। बात नहीं जुल्फ की सर मरोड़ा सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। है फू मर्दन का ज्यादा फू, गिली 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 छू। तोड़ मोड़ के जोड़ू, मोड़ तोड़ के जोड़ू, तोड़ के मोड़ू, मोड़ के जोड़ू। बन बन मुट्ठी खाकी, खोलू तो हो जाए लाकी। ये क्या कमाल हो गया। इनके ज्यादा गिली 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 छू। अगड़म अगड़म अमेबो। ये तो कमाल हो गया। ये तो अश्लील क्या गिरा रहा है। कमाल का जादू है। ये तो कमाल हो गया। कमाल का जादू कर रही है। देखो मेरी करामात, दौलत की दू जमाना। मुट्ठी मुट्ठी भर ला, झोली भर भर ले जाओ।
ले जाओ, आगे आओ, पैसा दो, दुगना करो, 1 का 2 का 4, बाद में करेंगे सोच विचार। आओ आओ आओ, 1 की 2 अशरफियों की 4 अशरफियां, बाबा सबका भला करेंगे। और डालो। यही कासिम है। बाबा सब भला करेंगे। और डालो। ये तो बड़ी आसानी से मिल गया। इसे ढूंढना आसान था, लेकिन पकड़ना मुश्किल है। आगे कहाँ जा रहा है? पीछे लो। हाँ, हम पहले आए थे और पहले जाएंगे। आओ, 2 का 4, डालो। आओ, इधर डालो, 4 का 8। ये क्या? ये लड़की कौन है? ये आफत की पुड़िया, मुसीबत की गुड़िया कहां से टपक गई? बाबा जी की दाढ़ी तो नकली है। अरे पैसे भी निकाल दे। अरे इसने हमें उल्लू बनाया है, धोखा दिया है इसने, छोड़ेंगे नहीं इसे। देखो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा, यकीन मानो। पैसे तुम्हें और भी मिल जाएंगे कासिम, लेकिन तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। यानी मैं खुद अपने हाथों से अपने गले में कांटो हार पहन लूं? नहीं, कभी नहीं। मैं तुम्हें इन लोगों से बचा सकती हूँ। यानी कुएं से बचाकर खाई में गिराना चाहती हो? इससे अच्छा तो मैं इनके हाथों पकड़ जाता हूँ। मेरा खेल तो तुम पहले खराब कर चुके हो, और क्या चाहती हो? मुझे जाने दो, शैतान की खाला, जाने दो मुझे। तुम्हें मौत के कुएं में जाना है ना, तो जाओ। अब इसे ले जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी।
रस्सी क्यों नहीं खुल रही? शैतान की खला, मैं भाग नहीं रहा था, वो तो बस बदन की पुर्जे सही सलामत है कि नहीं वो देख रहा था। कितना मारा? तुमने भी तो मारा। और ये रस्सी बहुत मजबूत बांधी है, कहाँ से खुलती है? दिखाओ कहाँ से खुलती है। तुमने झूठ क्यों बोला? गलती होगी शैतानी खाला, मैं तुम्हारे सारे पैसे वापस कर दूंगा। तुमने झूठ क्यों बोला? अब सच कह रहा हूँ, कसम से कह रहा हूँ, सारे पैसे वापस कर दूंगा। झूठ क्यों बोला? अरे झूठ नहीं बोलता तो क्या करता? तो तुम खुद एक झूठी कहानी लेके मेरे पास आ गई थी, उस दिन झूठ कहा था, आज सच कह रहा हूँ। जिस ताबीज को तुम ढूंढ रहे हो ना, किसी के पास नहीं हो। जिस मसीहा की तुम तलाश कर रही हो, कहीं नहीं है वो, कहीं नहीं है वो। तुम कोई तिलिस्म तो नहीं हो? कौन हो तुम? मैं हातिम हूं, यमन का शहजादा। जरगाम ने मेरे भाई को मार डाला, मैं उससे बदला लेना चाहता हूं। तुम इस पे मेरी मदद करोगे? है? मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, पागल हो गए हो क्या? वो जरगाम है, जरगाम कोई मक्खी नहीं है जो पट से मार दी। पहली बार ऐसे लोग देख रहा हूं जो अपनी मौत का सामान खुद ही इकट्ठा कर रहे हैं। मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मैं तो चला। तुम कहीं नहीं जा सकते जब तक तुम हमें तिलिस्मी दरवाजे तक नहीं पहुंचा देते। कौन सा दरवाजा शैतान की खला? मैं किसी दरवाजे के बारे में नहीं जानता। मैं जा रहा हूं, मुझे जाने दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। खुलता क्यों नहीं है? अच्छा, तो तुम्हें नहीं पता कि तिलिस्मी दरवाजे तक का रास्ता कहाँ है? मैं तो कुछ भी अनाप शनाप बोलता रहता हूँ। चोर चक्कू की बातों को विश्वास करता है क्या? तुम ही तो कह रही थी कि मैं झूठ बोल रहा था। तुम तब झूठ बोल रहे थे या अब? तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें तिलिस्मी दरवाजे तक का रास्ता पता है। तुम ही फैसला कर लो कि मैं सच कह रहा था कि झूठ कह रहा था। अरे मैं ऐसे किसी दरवाजे के बारे में नहीं जानता। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर रास्ता दिखाओगे तो ये सब तुम्हारा, और इतना ही नहीं, काम पूरा होने के बाद और भी दूंगा। हातिम, मुझे पैसे की परवाह नहीं है परिजाद, मंजिल का मिलना ज्यादा जरूरी है। हाँ, मुझे सब याद आ गया। वो तुम कोई तिलिस्मी दरवाजे की बात कर रहे थे ना, सब याद आ गया मुझे। अभी तो तुम कह रहे थे कि तुम्हें कोई रास्ता नहीं पता। अरे ये पैसे देने की बात कर रहे हैं और तुम लेने की बात कर रहे हो। पैसा आते ना मेरा दिमाग चलने लगता है। ये लो, दिमाग चला था तभी तो तुम्हें लूटा था। नहीं नहीं नहीं,
इनका पैसे आते ना तो तुम्हें दे दूंगा, कसम से कह रहा हूं। तो अब चले? अभी? हाँ हाँ, अभी चलते हैं, अभी नहीं तो कभी नहीं। चलो। मेरा हीरा। वादा करो कि तुम हमारे साथ चलो। ये तो हमें कहाँ ले आया है? एकदम सही जगह लेके आए।